हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आते कहाँ से हैं, बल्कि हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। इसी सोच के तहत ही आपको अपने भविष्य का फैसला करना चाहिए। अपना और देश का भविष्य सुनहरा बनाने के लिए मताधिकार का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कीमती मतदान ही न केवल आपका बल्कि देश का भी भविष्य तय करता है। यह कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली का। राजीव जेटली बृहस्पतिवार को केएल मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा अपने मत का सही तरीके से इस्तेमाल कर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक जब हम किसी बस में सफ़र कर रहे होते थे या फिर किसी चौराहे पर खड़े होते थे तो लोगों को एक ही चर्चा करते हुए देखते थे कि इस देश का अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार बनी तो लोगों को वर्ष 2015 से देश में विकास के रूप में आने वाला बदलाव महसूस होने लगा। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 10 सालों में देश न केवल आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ गया है। आज़ादी के बाद भारत को विकासशील देश के रूप में जाने जाने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का प्रण लिया है। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में जनता भारत को विकसित देश बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प ले रही है। उन्होंने कहा कि युवा अपने और देश के सुनहरे भविष्य का फैसला करने के लिए मत का उपयोग सोच समझकर करें। उन्होंने ये भी कहा कि केएल मेहता दयानंद तो वह शिक्षण संस्थान है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। यह नियमित रूप से हवन कराने के साथ साथ देश के संस्कृति के बारे में भी बच्चों को गहनता के साथ बताया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी शिक्षण संस्थान से स्कूली शिक्षा हासिल की है। स्वर्गीय केएल मेहता ने उस समय इस शहर में निजी शिक्षण संस्थान की नींव रखी थी, जहां यहाँ शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। इस शिक्षण संस्थान से पढ़ चुके विद्यार्थी आज वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उद्योगपति, व्यवसायी और उच्च पदों का कार्यरत हैं। इस मौके पर उन्होंने महाविद्यालय की छात्रों को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए संकल्प भी दिलाया। विकसित भारत के लिए अपने कंट्रीब्यूशन और कंपैरिजन को सामने रखकर जो निर्णय लेंगे उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं थैंक यू करता हूँ इनका, जिन्होंने मुझे मौका दिया गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी किसी तरीके से एकोमोडेट करके कि हम अपनी बात रख पाए। तो मैंने कोशिश भी करी कि मैं पॉलिटिकल भावना रखता हुआ कम से कम वो बात जरूर रख करके जाऊं जिसकी वजहों से हमारा देश विकसित हो सकता है। तो ये संकल्प लेके चलिए 2047 विकसित भारत। और इस संकल्प के बीच में अगर कोई बाधा पड़ती है तो उस बाधाओं को कैसे तोड़ना है ये निर्णय भी आपको लेना है। तो बच्चों डिसीजन ऑन यू, आपके ऊपर है निर्णय, आपने कैसे करना है। लास्ट में एक बात बोल के जाऊंगा दोबारा से, ये बात छोटी जरूर है लेकिन बहुत गहरी है, इसको भूलना मत कभी। मैं आधा काम से तो आधी काम से ये मैटर नहीं करता, मुझे जाना कहाँ है ये मैटर करता है। तो आप अपने जो जहाँ जाना है वो जहाँ से रास्ते चलिए, सरकार